माता जी, हमको 69 का आपका चातुर्मास अभी सबको याद है कि आपके जब हमारे चौक के अंदर में बड़े बड़े जो आचार्य आज की तारीख में वर्धमान सागर जी, संभव सागर जी, अभिनंदन सागर जी महाराज की आप क्लास लेते थे, और उसी हॉल के अंदर में आपने कोयले से जम्बू द्वीप की रचना का चित्र बनाए थे, और आज आपने वो रचना साकार करके पूरे विश्व को बता दिया। ये पूरा मोहल्ला, पूरा मंदिर, पूरी से हमारी समाज, पूरी कमेटी हमेशा आपके चातुर्मास को, आचार्य श्री धर्मसागर जी चातुर्मास को याद करती है। हमारे दिलों में आपका वास है, हमारी गुरु माँ है आप हमारे पूरे चौक की। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी जय। चातुर्मास अच्छी बात है। अब स्वामी जी अपने विचार व्यक्त करेंगे और उसके पश्चात पूज्य माता की पूजन होगी। इसलिए जूम चैनल में उपस्थित सभी भक्तगण रुकेंगे और पूज्य माता की पूजन करेंगे। जो ये चातुर्मास चल रहा है, इस शुभ अवसर पर ज्ञानांजलि महोत्सव के नाम से एक कार्यक्रम 17 अगस्त से प्रारंभ किया गया है और शरद पूर्णिमा तक चलेगा। प्रतिदिन एक एक चातुर्मास की स्मृतियों को ताजा किया जा रहा है। आज 1969 के चातुर्मास को यहाँ पर बताया गया। आचार्य वीर सागर महाराज के साथ में पूज्य माता जी का 1957 का चातुर्मास हुआ है जयपुर खानिया में, और 56 में 57 में हुआ है। 56 और 57 के चातुर्मास जयपुर में हुए, और उसके बाद 1968 का चातुर्मास प्रतापगढ़ राजस्थान में हुआ, और फिर 1969 का जयपुर राजस्थान में हुआ। जयपुर जैन समाज की बहुत बड़ी नगरी है। जैन समाज के कम से कम 2 लाख से अधिक लोग जयपुर में रहते हैं, और जैसा भी चंद्रावती माता ने बताया था, 250 से अधिक मंदिर और काफी शौचालय सब मिला करके 300 से ऊपर संख्या जयपुर के अंदर मंदिरों की है। तो ऐसे जयपुर के अंदर उच्च गणी ज्ञानमती माता जी के द्वारा जो साधुओं को, संघ के सदस्यों को, सभी को अध्ययन कराया जाता था, उसके बारे में भी अभी वक्ता महोदय ने जानकारी प्रदान की। पूज्य माता जी हमेशा बताती रहती हैं। तो ऐसे चातुर्मासों का एक एक चातुर्मास का प्रतिदिन स्मरण किया जा रहा है। ये ऐतिहासिक क्षण है जब अब 1969 का मतलब है आज कितने साल हो गया? 54 वर्ष हो गया प्रदीप जी, 54 साल हो गया। 54 साल पहले की सब बातें माता जी को स्मरण में है, और जो उस समय के लोग हैं उनके स्मरण में है, क्योंकि ये उस समय एक ही संघ था और अनेक संघ नहीं थे। केवल आचार्य वीर सागर का संघ, उसके बाद शिव सागर का संघ, उसके बाद आचार्य धर्म सागर महाराज का संघ। जो आज अनेक संघ है, अनेक परंपरा के संघ है, वे संघ उस समय तक नहीं थे। केवल आचार्य सागर महाराज की परंपरा का संघ, बाकी छुटपुट साधु जरूर थे लेकिन बड़े संघ नहीं थे। तो ऐसे संघ के अंदर रह करके और पूज्य माता जी ने जो अध्ययन कराया, अध्यापन कराया और स्वाध्याय किया, कराया, ये एक अलौकिक चीजें रही है। आज उन्हीं को यहाँ पर स्मरण किया गया है। आज पूज्य माता जी स्वयं भूली नहीं है एक एक विषय को, बल्कि उस समय के भक्तों के नाम भी पूज्य माता जी को याद रहते हैं। 1969 में कौन भक्त थे जयपुर में, 55 में कौन से भक्त थे, सीकर में चातुर्मास दिया तो कौन थे, अजमेर में चातुर्मास दिया तो कौन थे, ये सब चीजें माता जी अपने उद्गार के द्वारा व्यक्त करती हैं। बड़ा अच्छा लगता है। तो ये स्मृतियां जो आज ताजी हो रही हैं, उनके प्रति हमारा नमन है। 69 में हम नहीं आए थे, 68 में हम आए थे प्रतापगढ़, और 68 के बाद 69 में चंद्रावती माता जी आई हैं। इन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया, और 1968 में चुपके से हमको भी माता जी ने, मैं उस समय लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ता था, तो वापस गया, जाते समय कुछ माता जी ने मुझे भी 5 वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया था, और ये कहा था जब व्यापार करो
या शादी करो तो पहले आकर के मिल के जाना। तो सन 1972 में पूज्य माता जी ने मुझे बुलवा लिया और आजीवन ब्रह्मचर्य मुझे आचार्य धर्म सागर महाराज से दिलवा दिया। तब से लगातार संघ के अंदर रह करके आज 50 से अधिक वर्ष हो गए संघ में रह करके संस्था और संघ की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज आप सब लोग अयोध्या आए हैं। अयोध्या का विकास जरूरी था। सन 94 से पूज्य माता जी ने यहाँ का विकास कराया और 2-3 हमने महामस्तकाभिषेक कराए। 1994 का महामस्तकाभिषेक हुआ। 2 मंदिरों के निर्माण भी यहाँ कराए गए 1994 में। फिर माता जी भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर से वापस आ रही थी 2005 में। तब एक बार पुनः महामस्तकाभिषेक भगवान ऋषभदेव का हम लोगों ने कराया। और उसके बाद 2019 में जब माता जी वापस आ रही थी मांगी तुंगी से, तो रास्ता हसनापुर की बजाय भक्तों ने, अवध के भक्तों ने इधर मोड़ दिया, तो माता जी का यहाँ पर आगमन हुआ। पुनः हमने यहाँ पर एक महामस्तकाभिषेक 2019 में भी कराया। पंत कल्याण प्रतिष्ठा हुई 2019 में। उसके बाद माता जी के द्वारा 2 शिलान्यास यहाँ कराए गए, एक भगवान भरत का और एक 30-24 मंदिर का। तो आज यहाँ पर ये मंदिरों के निर्माण चल रहे हैं। भगवान भरत की प्रतिमा विराजमान हो चुकी है, उनका मंदिर बन रहा है। 30-24 मंदिर का निर्माण चल रहा है, उनकी प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा हो चुकी है। 3 लोक की रचना का निर्माण चल रहा है, उनका 3 लोक बन रहा है, उसकी भी अगले वर्ष पंत कल्याण होगी। और इसी प्रकार से 101 भगवान जो भगवान ऋषभदेव के पुत्र थे, उनका मंदिर भी यहाँ पर छत डल चुकी है और उसका संगमरमर का काम मकराना के अंदर चल रहा है, आकर के लगेगा। तो ये मंदिरों के निर्माण, यहाँ पर जो मंदिर हैं, ये मंदिर नहीं बल्कि यहाँ का इतिहास माता जी बना रही है। माता जी की भावना है कि जब यहाँ जैन और जैनेतर हजारों लाखों की संख्या में लोग आएंगे तो उन्हें यहाँ का इतिहास, जैन धर्म की प्राचीनता, 720 भगवान 30-24 के इसलिए बनवाए हैं ताकि आने वाले भक्तों को पता लगे कि भूतकाल में यहाँ पर हमारे तीर्थंकर होते थे और भविष्य काल में भी तीर्थंकर यहाँ पर होंगे। इसलिए भूत वर्तमान भविष्य काल के तीर्थंकरों के प्रतिमाएं विराजमान करने का माता जी ने किया। 101 भगवान इसलिए बनवाए कि भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र थे। भरत और बाहुबली को सब लोग जानते हैं, लेकिन बाकी 99 को नहीं जानते। तो 101 भगवान उसी बहुत से मोक्ष गए हैं, तो उनकी प्रतिमाएं विराजमान की जा रही हैं। आने वाले भक्तों को ये इतिहास पता लगेगा कि भगवान ऋषभदेव ने करोड़ों वर्ष पहले यहाँ जन्म लिया और उनके 101 पुत्र हुए, सब दीक्षा लेकर के मोक्ष गए। ब्राह्मी सुंदरी हारिका बनी, उनकी दोनों पुत्रियां। ये सारा इतिहास यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। और इसके साथ अभी हमने, चूंकि यहाँ पर यात्रियों के रहने की व्यवस्था कम है, इसलिए 101 फ्लैटों की एक यात्री निवास का निर्माण हमने प्रारंभ किया है, जो 29 तारीख को ही हमने 4 दिन पहले शिलान्यास किया है। काम तेजी से हम प्रारंभ करेंगे, कोशिश करेंगे 6-7-8 महीने के अंदर वो 4 मंजिल की बिल्डिंग, क्योंकि यहाँ पर प्रदीप जी, यहाँ पे अयोध्या में ये पास हो गया है कि 50 फीट से ऊंची कोई बिल्डिंग विकास प्राधिकरण पास नहीं करेगा। इसलिए हम पूरे जो भी निर्माण कर रहे हैं उनके नक्शे पास करा करके ही निर्माण कर रहे हैं। तो 4 मंजिल की वो बिल्डिंग, जिसमें एक मंजिल में 25 फ्लैट है, तो ऐसे 100 और 1 फ्लैट और है, तो 101 फ्लैट यहाँ पर बन रहे हैं। उसमें हमारे पास 54 फ्लैटों की स्वीकृति कल तक प्राप्त हो चुकी है। फ्लैटों का निर्माण हम बहुत तेजी से करेंगे ताकि 6-7 महीने के अंदर ये फ्लैट यहाँ पर बने। आने वाले भक्तों को उसमें ठहरने की और अच्छी सुविधा, आधुनिक सुविधा से युक्त फ्लैट ये बनेंगे। 5,51,000 रुपए की राशि हमने फ्लैटों की रखी है और कुछ बड़े फ्लैट हैं उनकी 11 लाख रुपए की रखी है। तो ऐसे 2 प्रकार के फ्लैट उसके अंदर एक ही बिल्डिंग में बन रहे हैं। तो जो भी भक्त अपनी भावना के अनुसार फ्लैट निर्माण के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं, तो उनके परिवार की प्रशस्ति शिलालेख फ्लैटों के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए अंकित रहेगा। ये हमारी परंपरा है। हमने हसनापुर में, कुंडलपुर में, सम्मेद शिखर में जहाँ भी फ्लैट बनाए हैं, बिल्डिंग बनाई है, सभी फ्लैटों के दातारों के नाम शिलालेख पर अंकित किए हैं। और 3 लोग की जो रचना बन रही है उसमें 458 भगवान की प्रतिमाएं हैं। उसमें एक प्रतिमा की न्यूनतम राशि हमने 1,11,000 रुपए रखी है। वे भी हमारी लगभग 250 प्रतिमाएं स्वीकृत हो चुकी है।
तो ये कार्य यहाँ पर बराबर चल रहा है। और भी जो यहाँ की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे अभी गेट का मुख्य द्वार का बहुत सुंदर मुख्य द्वार 300 फीट लंबाई और 45 फीट ऊंचा ऐसा मुख्य द्वार यहाँ पर बहुत सुंदर लाल पत्थर का बनने जा रहा है। उसका भी शिलान्यास हमने 29 तारीख को किया है। ये गेट हमारे कैलाश चंद्र सराफ लखनऊ उनके सुपुत्र आदित्य जैन उनके परिवार की ओर से बनेगा। उन्होंने आकर के यहाँ पर पूरे परिवार सहित शिलान्यास किया। तो ऐसे यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहे हैं, सभी का सहयोग प्राप्त हो रहा है। और जो भी भक्त अपनी ओर से सहयोग देना चाहें बराबर दें। एक रथ का प्रवर्तन भी हमने यहाँ से प्रारंभ किया है। 11 जुलाई को कानपुर रथ गया था, उसमें भी हमारे भाई प्रदीप जी यहाँ आए हैं। उन्होंने कानपुर के अंदर भी रथ को बहुत अच्छे ढंग से प्रवर्तित कराया, शोभा यात्रा निकाली, सहयोग संबंध से सहयोग प्रदान किया। सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। शाश्वती अयोध्या में तन मन धन से पूरे दिगंबर जैन समाज से सहयोग की अपेक्षा है, क्योंकि हम सरकार का एक भी पैसा यहाँ न लगा रहे हैं न लगाएंगे। हम केवल दिगंबर जैन समाज का पैसा जो भी हमें फलम पुष्पम छोटा बड़ा प्राप्त होगा उसी से हम इस चीज को डेवलप करेंगे। ये हमारा संकल्प है। दिगंबर जैन समाज के अलावा किसी की राशि हम लेते नहीं है। और दिगंबर जैन समाज की तरफ से, क्योंकि ये दिगंबर जैन तीर्थ है, तो दिगंबर जैन समाज के पैसे से ही इसको हम सुंदर साल 2 साल के अंदर, जैसे हस्तिनापुर सुंदर बना हुआ है, अभी हमने समेत शिखर में बनाया, कुंडलपुर भगवान महावीर की जन्मभूमि है, प्रयाग इलाहाबाद है, उसी प्रकार से इसका विकास तो 94 से चल रहा है। लेकिन अब इसे सुंदर और बहुत सुंदर बनाने का जो मन के अंदर संकल्प है उसे हम 1-2 वर्ष के अंदर ही पूरा करेंगे। इन संकल्पों के साथ जबले सब जो भगवान की पूज करनी की आकृति माता जी के 1969 के चातुर्मास की पूजन करेंगे सभी भक्तगण जहाँ भी जो उपस्थित हैं और दूर दराज बैठे हुए सभी भक्तगण पूजन प्रारंभ करते हैं। ज्ञानमती को नित नमो ज्ञान कली खिल जा, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मत मिल जा। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख ज्ञानवती माता अत्र अवसर समाधानम अत्र तिष्ठति स्थापनम अत्र मन सन्निधो भवो तत्सनिधि गण स्थापनम। क्षीरोदधि जलदायके कर्म चरण त्रयधाम ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुखारिका क्रमणि गान्ति मात्रे जन्मनाशना जलम निर्पामीति। पदसार ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। चंद्रम निर्पामीति। ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम श्री युग प्रवर्तिका गणनी प्रमुख ज्ञानति मात्रे प्रवर्तकम निर्पामीति। ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। नैवेद्यों का थाल भर चरण चढ़ाऊं आज ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम श्री मारिका श्रोमणि युग प्रमुख गणनी प्रमुख ज्ञानति मात्रे सुधारो विनाशना नैवेद्यम निर्पामीति। आरती करो ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। गणनी प्रमुख ज्ञानति मात्रे मोहन विनाशना दीपम निर्पामीति। दान करूं सुखकार ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। पदामुले चरण चढ़ाऊं मात ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। स्वरूपा गणनी प्रमुख ज्ञानति मात्रे मोक्ष प्राप्ति फलम निर्पामीति।
द्रव्य सजाए के अर्घ चढ़ाऊं मात, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव भारत पार। गौरव शक्ति गणनी प्रमुख कार्यकाल शिरोमणि जिज्ञानति मात्र पुत्रार्थे अर्घ्यम निर्पामी थी शांत शांति धारा देवी पर पुष्पांजलि निकेत। और वही जयमाला के साथ आप सब भक्ति कीजिए और गुरु भक्ति का आनंद भगत माँ ज्ञानमती का आया जम्बूद्वीप धाम। ओ गणनी माँ सुन लो, ओ गणनी माँ सुन लो, लेता तेरा नाम। भगत माँ ज्ञानमती का, भगत माँ ज्ञानमती का। शरद पूर्णिमा जननी है माता, सूरत लागे प्यारी। पिता छोटे लाल और मोहनी माँ के घर गूंजी किलकारी। इनके दर्शन से बनते हैं सबके बिगड़े काम। भगत माँ ज्ञानमती का, भगत माँ ज्ञानमती का आया जम्बूद्वीप धाम। ओ गणनी माँ सुन लो, ओ गणनी माँ सुन लो, लेता तेरा नाम। भगत माँ ज्ञानमती का, भगत माँ ज्ञानमती का। करती चंदना मती वंदना, मात लगे हम प्यारी। तुम सा नहीं है कोई धरा पर, वह क्या बात तुम्हारी। अपने सारे शिष्यों के मन रहना सुबह हो शाम। भगत माँ ज्ञानमती का, भगत माँ ज्ञानमती का आया जम्बूद्वीप धाम। ओ गणनी माँ सुन लो, ओ गणनी माँ सुन लो, लेता तेरा नाम। भगत माँ ज्ञानमती का, भगत माँ ज्ञानमती का। हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप की रचना तुमने कराई। तेरा दीप भी है बनवाया, धर्म की अलख जगाई। मांगी तुंगी में प्रभु की प्रतिमा, बन रही रे अविराम। भगत माँ ज्ञानमती का, भगत माँ ज्ञानमती का आया जम्बूद्वीप धाम। ओ गणनी माँ सुन लो, ओ गणनी माँ सुन लो, लेता तेरा नाम। भगत माँ ज्ञानमती का, 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 भगत माँ ज्ञानमती का। ओम ह्रीम परम पूज्य भारत गौरव दिव्य शक्ति अमृत निर्झरणी चारित्र चंद्रिका युग प्रवर्तिका 500 ग्रंथों की लेखिका डबल डिलीट की मानद उपाधि से अलंकृत डॉक्टर गणनी प्रमुख कारिका शिरोमणि ज्ञानमती मात्रे जयमाला महार्घ्यम निर्पामी थी शांति शांति धारा पुष्पांजलि ब्राह्मी माता के सदृश ज्ञानमती जी मात सदी भी समी की प्रथम
कुंवारी कन्या इत्याशीर्वादा पुष्पांजलि क्षिपेत। इस प्रकार से आज का ज्ञानांजलि महोत्सव यहीं पर संपन्न होता है। और रात्रि में सबको ध्यान देना है कि 7:30 बजे मंगल आरती का कार्यक्रम चलता है। भगवान की आरती, तीर्थ की आरती, गुरु माता की आरती और उसके पश्चात आज अंताक्षरी प्रतियोगिता है। उसके लिए आप सबके व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर संपर्क करें और बहुत सुंदर अंताक्षरी प्रतियोगिता में